रहस्य शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। क्या आपने कभी 21वीं सदी के सबसे बड़े खजाने के बारे में सुना है? क्या आपने भारत में टैंक जैसे आकार वाली तिजोरी में छिपा अरबों रुपए का खजाना देखा है? क्या आप सोच सकते हैं कि जिस खजाने के दरवाजे को बिना चाबी के खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वहां एक छोटा सा सुराख बनाकर एशिया की सबसे बड़ी चोरी की जा सकती है? क्या आपने कभी ऐसे खजाने के बारे में सुना है जिसकी रखवाली एक बाघ करता है? आज उसी अरबों रुपए के खजाने तक आपको लेकर चलेंगे, जो देखते ही देखते बंद दरवाजे के पीछे से अदृश्य हो गया। भारत के सबसे बड़े राज्य में आज आपको 21वीं सदी के सबसे बड़े खजाने के निशान मिलेंगे। अरबों रुपए के खजाने का ऐसा सबूत मिलेगा जो सारी दुनिया में शायद ही किसी ने देखा हो। कभी ना मिटने वाली तारीख की तरह बेहद रहस्यमयी महल और अनदेखे दरवाजों के पीछे छिपाया गया है अरबों रुपए का खजाना। लेकिन उस खजाने तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा नामुमकिन है उस खजाने को हासिल करना। आखिर कैसा है खजाना, कहां है, किसने छिपा कर रखा है, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं? इन सब सवालों के जवाब टैंक से भी मजबूत दरवाजों के पीछे कैद है। लेकिन आज वो दरवाजे भी खुलेंगे और अरबों रुपए के खजाने से जुड़े हर सवाल का जवाब भी मिलेगा। इस खजाने तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी में रखा खजाना है कहां पर। न्यूज 24 पर इस सदी के सबसे बड़े खजाने के हर राज से पर्दा उठेगा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अरबों रुपए के इस खजाने के मालिक का दिमाग क्या क्या सोचता था। उस खजाने के मालिक थे एक नवाब, और उन्होंने हिंदुस्तान के आजाद होने से ठीक पहले एक ऐलान करके सारी दुनिया में खलबली मचा दी थी। रामपुर के इस महल कोठी खास बाग में बहुत सारी चीजें दिलचस्प हैं। करीब 12 किलोमीटर में फैले कोठी खास बाग में 1 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। आखिरी नवाब रजा अली खां के बारे में कहा जाता है कि उनकी कोठी में तमाम रहस्य और दिलचस्प कहानियां छुपी हुई हैं। ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि नवाबों के पास अपना रेलवे स्टेशन, इसके अलावा दवाखाना और अदालतें थीं। साथ साथ नवाबों ने ब्रिटेन से एक फाइटर प्लेन का भी ऑर्डर दिया था। रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खान ने ब्रिटिश सरकार से लड़ाकू विमान की मांग की थी। रजा अली खान ने फाइटर प्लेन का सौदा किया। नवाब रजा अली खान ने लड़ाकू विमान के लिए ब्रिटेन को 5000 पाउंड दिए। नवाब ने ब्रिटिश सरकार से कहा इस पैसे से एक लड़ाकू विमान बनाया जाए। नवाबों ने फाइटर प्लेन का नाम तय किया, रामपुर फाइटर। ब्रिटिश सरकार ने जहाज का छोटा सा नमूना भी तैयार कर लिया। उसका मॉडल नवाब रजा अली खान को भेजा। नवाब हमेशा अपनी मेज पर लड़ाकू विमान का मॉडल रखते थे।
लेकिन फाइटर प्लेन कभी रामपुर के नवाब को नहीं मिल सका। फाइटर प्लेन के लिए वो खजाने से कोई भी रकम देने को तैयार थे, लेकिन इसी दौरान देश आजाद हो गया और नवाबी खत्म हो गई। नवाबी प्रथा खत्म होने से ठीक पहले और आजादी मिलने के कुछ साल पहले ही हीरे, जवाहरात, सोने चांदी और नवरत्न धातुओं समेत बेशकीमती चीजों से अरबों रुपए का खजाना तैयार हो चुका था। इस खजाने को छिपाने के लिए बेहद रहस्यमयी तरीके से गुप्त दरवाजों वाला एक महल बनाया गया। बेहद महंगे शौक रखने वाले रामपुर के नवाबों की अरबों की संपत्ति से लेके अरबों के खजाने की चोरी तक की कहानी बहुत दिलचस्प है और पूरी फिल्मी कहानी लगती है। ऐसे में करीब 174 साल तक रामपुर के नवाबों ने रामपुर के अंदर राज किया। कहा जाता है कि रामपुर के हर चौराहे से लेकर हर गली में इनकी कहानियां और इनके निशान आपको आसानी से मिल जाएंगे। रामपुर में नवाबों का अरबों रुपए का खजाना करीब 200 साल का इतिहास समेटे हुए है। यहाँ का खजाना 1774 से लेकर 1949 तक कई राज देख चुका है। नवाब फैजुल्ला खां रामपुर रियासत के पहले नवाब थे और रजा अली खां आखिरी। फैजुल्ला खां 1774 में रामपुर के नवाब बने। 10 नवाबों से होता हुआ अरबों रुपए के खजाने को आखिरकार इस आलीशान महल में जगह मिली। 90 साल पुराने इस महल को कोठी खास बाग कहते हैं। 1930 में नवाब हामिद अली खान ने इसे बनवाया था। मैंने जब देखा और वो जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद और मेरे बच्चे हुए, जैसे मेरा बेटा हुआ, आखिरी दफा मैं उसमें गई हूँ उधर, और उससे पहले सब और रस्में हुई जैसे तावनी। तीन दफा मैं गई उसमें। एक दफा तो मेरी जब सालगिरह हुई यहाँ 17वीं सालगिरह, उसमें बहुत बड़ा फंक्शन, तो मुझे ले गए थे, मुझे कानों का कोई जेवर दिया था। तो ये था कि सेव्स थी सब और सब बंद थी। उसमें बड़े बड़े बक्से भी थे, लकड़ी के भी थे, टीन के भी थे, पुराने बहुत बड़े बड़े भी थे, उससे मीडियम साइज भी थे, छोटे भी थे। फिर जैसे मेंबर था इमाम बाड़े का, वो रखा हुआ था एक तरफ, वो उसमें ढका हुआ था काले कपड़े से। और कुछ और चीजें थी जो अब वो सब हमने इस नजर से मैंने नहीं देखी कि मैं करूं कि उसका गिनती करूं या कुछ, लेकिन यह है कि भरा हुआ था वो। रामपुर के कोठी खास बाग वाला ये महल करीब 450 एकड़ में फैला है। ये इतनी बड़ी जगह है जहां कई गांव बसाए जा सकते हैं। खजाने वाली ये जगह रामपुर की सबसे महंगी जगहों में से एक है। सिविल लाइंस में स्थित इस महल की जमीन का एक एक टुकड़ा चांदी के भाव का है। पूरे यूपी में आज भी रामपुर का ये महल सबसे बड़ी और सबसे महंगी संपत्तियों में शामिल है। लेकिन इस आलीशान महल की दीवारों के पीछे क्या है, ये बहुत लोगों को पता है। अरबों रुपए के रहस्यमयी खजाने को जिन नवाबों ने महल में छिपाया था, उन्हीं के खानदान में एक शख्स ने उससे जुड़े हर राज को बहुत करीब से देखा। यहां तक कि वो राजदार अरबों रुपए के खजाने के इकलौते गवाह भी हैं। उस खजाने की एक एक हकीकत से वाकिफ वो गवाह आज आपके सामने सारे राज खोल देगी। रहस्यमय खजाने के उस राजदार का नाम है नूर बानो। रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां के बेटे जुल्फ़िकार अली खां उर्फ मिक्की मियाँ और उनकी बहू बेगम नूर बानो 1956 में इसी महल में आकर रुके। कहते हैं जब वो शादी के बाद आई तो उनको तोपों से सलामी दी गई। एक मान्यता ये भी है कि जब भी नवाब खानदान में कोई बेटा पैदा होता है तो उसे 21 तोपों से सलामी दी जाती है और वहीं कोई बेटी पैदा होती है तो उसे 11 तोपों से सलामी दी जाती है। माना जाता है कि बेगम नूर बानो वो आखिरी बहू थी जिन्होंने स्ट्रॉन्ग रूम के खजाने को देखा था। कोठी खास बाग कोसी नदी के किनारे करीब 12 किलोमीटर के दायरे में बनी है। ये इतनी बड़ी है कि इसमें एक छोटा सा शहर बसाया जा सकता है। कोठी के चारों तरफ 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगे हैं। महल के अंदर 220 कमरे और बड़े बड़े हॉल हैं। यूरोपीय इस्लामी शैली में नवाब का दफ्तर, सेंट्रल हॉल, सिनेमा हॉल और संगीत हॉल बना हुआ है।
सेंट्रल हॉल में बेशकीमती विदेशी पेंटिंग्स लगी हैं। कोठी के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े गुंबद बने हैं जो अरबों के खजाने वाले नवाबों की शानो शौकत बयां करते हैं। महल की सीढ़ियां इटालियन संगमरमर से बनी हैं। बड़े बड़े हॉल में बर्मा टीक और बेल्जियम के ग्लास वाले झूमर हैं। इसी महल में अरबों रुपए का रहस्यमयी खजाना रखा गया। इस खजाने को रहस्यमयी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसे रखने के लिए जो तिजोरी बनवाई गई थी वो अपने आप में किसी जासूसी उपन्यास की कहानी की तरह है। रामपुर के इस महल में खजाने वाले स्ट्रांग रूम का सबसे हैरान करने वाला राज जान लीजिए। इस तिजोरी में यह खजाना छिपाया गया है, उस पर बम का भी असर नहीं हो सकता। रहस्यमयी खजाने तक पहुंचने से पहले आपको दिखाते हैं उसे छिपाने के लिए बनाई तिजोरी की दिलचस्प कहानी। यहाँ पे एक कमरा और था, एक हॉल ऊपर था ए ब्लॉक के, और वो तो कभी सरकार किसी को जाने नहीं देते थे, अकेला कोई जाते उनके बगैर। वहाँ भी मुझे लेके गए थे, मम्मी भी गई कई दफा, लेकिन मुझे उनके साथ ही लेके गए और मुझे उन्होंने वो सब इंस्ट्रूमेंट दिखाए जो तानसेन के थे। मतलब वो ऐसा था उनके लिए कि वो सब स्ट्रांग रूम कोई काम, उनकी नजर में कोई दौलत इतनी बड़ी नहीं थी जो वो था हिस्टोरिकल, और सबके आगे इतने बड़े बड़े वो कार्ड लगे हुए थे और पता नहीं कौन कौन से उस्ताद थे उनके पुराने जने के, वो पर उन्होंने सजा के रख रखे थे और उसके लिए खास एक वो बना था, वो हर दूसरे तीसरे दिन उसे बाकायदा खड़े होकर अपने सामने कराते थे साफ। पूर्व सांसद और उस तिजोरी में रखे खजाने को देखने वाली इकलौती गवाह बेगम नूर बानो का कहना है कि उनके ससुर नवाब रजा अली खां के पिता हामिद अली ने ऐसा स्ट्रांग रूम बनवाया जो बख्तरबंद तोप की तरह था। इसे बनाने के लिए लंदन की कंपनी चब के इंजीनियर रामपुर आए थे। खजाने वाले स्ट्रांग रूम में जर्मनी की स्टील और तमाम तरह की धातु का मिश्रण प्रयोग किया गया। जो धातु तैयार की गई उससे जर्मनी उस दौर में अपनी सेना के लिए टैंक बनाता था। मैं पैदा नूर महल में ही हुआ और मैं वहीं रहा, लेकिन हर शाम को 6 और 8 के बीच में मैं अपने दादा नवाब रजा अली खां के पास रहता था, हर 5 साल तक, हर शाम को। तो मुझे वो ड्राइंग रूम नीचे का याद है, ब्लॉक का, जहाँ हम जाते थे, जहाँ उनकी महफिल होती थी, वो मुझे याद है। 2-3 जगह याद है, मगर मैं 6-7 साल का था जब उनकी डेथ हुई। तो उस वक्त जो कि थोड़ी बहुत मेमोरी है, जिसमें कालीन है, चैंडलर्स, चांदी का फर्नीचर, पेंटिंग्स, मिरर्स और पूरे क्रिस्टल थ्रोन और शेर का थ्रोन। ये बात किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है कि जिस कोठी खास बाग में तोप जैसा मजबूत स्ट्रांग रूम बना है वो उस दौर का पहला एयर कंडीशन्ड महल था। ये राज बहुत कम लोग जानते होंगे कि जिस दौर में किसी ने एसी के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उस जमाने में रामपुर के नवाब ने खजाने वाली कोठी को पूरी तरह वातानुकूलित बनवाया था। रामपुर के नवाबों का कोठी खास बाग से गहरा रिश्ता है। कहा जाता है कि 400 एकड़ में सिविल लाइंस इलाके में फैली एक कोठी अगर बिक जाए तो कई लोगों को अरबपति बना सकती है। इसके अलावा ये देश की पहली ऐसी कोठी है जो फुली एयर कंडीशनर है, यानी कि इस कोठी के एयर कंडीशनर होने के पीछे भी एक अलग ही दिलचस्प कहानी है। खजाने तक कोई आसानी से पहुंच ना सके, इसके लिए देश के पहले फुली एयर कंडीशन्ड महल को गुप्त नालियों के जरिए इस तरह तैयार किया गया कि किसी को पता ना चल सके हवा कहां से आ रही है। ऐसा तभी किया जाता है जब किसी को दिशा के बारे में भ्रमित करना हो। नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिकी मियां की पत्नी बेगम नूर बानो रहस्यमय खजाने वाली कोठी में 10 साल तक रहीं। उन्होंने पूरी तरह वातानुकूलित महल का हर सिस्टम खुद देखा है। खजाने के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा राज बताया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बेगम नूर बानो को अचानक एक रात उस महल से बाहर कर दिया गया, लेकिन खजाने वाली कोठी का एक एक कोना उनकी यादों में जैसे आज भी जिंदा है। रहस्यमयी खजाने वाली कोठी में एक बर्फ खाना बनाया गया। बर्फ खाने में लोहे के फ्रेम में बर्फ की सिल्लियां रखी गई। सिल्लियों के पास 2 मीटर से बड़े साइज के पंखे लगाए गए।
पंखे चलाने के लिए 150 हॉर्स पावर की बिजली वाली मोटर लगाई गई। बड़े बड़े पंखों की हवा बहुत तेज निकलती थी। पंखों की हवा बर्फ की सिल्लियों से होकर कोठी के कमरों में जाती। कमरों तक हवा पहुंचाने के लिए कोठी के नीचे पक्की नाली बनाई। कोठी के नीचे बनी बड़ी नाली के साथ छोटी छोटी नालियां बनाई गई। छोटी छोटी नालियों के मुंह पर फ्रेम लगाए गए। फ्रेम को कम या ज्यादा हवा आने के लिए सेट किया जाता था। एयर कंडीशन सिस्टम के लिए इंजीनियरों की पूरी टीम थी। इस हाईटेक सिस्टम के बारे में महल के कुछ लोग ही जानते थे। तीसरी दफा जब मैं गई हूँ वो मेरी सावनी हुई थी, तो उन्होंने बहुत धूमधाम से सावनी करी थी यहाँ। तो उस सावनी में उन्होंने, मम्मी ने मेरी सास ने मुझे अपनी साड़ी दी थी, उनकी सावनी की, जो उनकी सावनी हुई थी जब पहनी थी बनारस की, वो उन्होंने मुझे दी। और फिर उन्होंने नवाब रज़ा अली खान ने फिर मुझे एक और चीज दी। बेगम नूर बानो के 3 बच्चे इसी खजाने वाली कोठी में पले बढ़े हैं, लेकिन अचानक एक दिन उन्हें कोठी छोड़ने का हुक्म सुनाया गया। बेगम नूर बानो कोठी खास बाग के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। इस महल के दरो दीवार, बगीचे, कमरे, नवाब रजा अली खान और बेगम सकीना यानी अपने सास ससुर का कमरा, सब कुछ उनकी आंखों में जिंदा है। बेगम नूर बानो के मुताबिक रामपुर में जब नवाब परिवार में बच्चे पैदा होते थे तो खजाने वाली कोठी से तोप के गोले दागे जाते थे। नवाब खानदान में बेटा पैदा होने पर 21 और बेटी पैदा होने पर 11 गोले दागे जाते थे। इसी से लोगों को पता चलता था कि नवाब खानदान में कोई खुशखबरी आई है। लेकिन इसी अरबों के रहस्यमयी खजाने वाली कोठी में एक दिन बेगम नूर बानो के लिए बुरी खबर आई। वो बताती है कि उनकी सास और नवाब रजा अली खां की पत्नी सकीना बेगम उन्हें स्ट्रांग रूम खोलकर खजाने में से निकालकर तोहफे के रूप में कुछ दिया था। हालांकि उसके कुछ समय बाद अचानक नूर बानो कोठी खास बाग से बच्चों समेत बाहर कर दिया गया। नूर बानो को किस वजह से महल से बाहर किया गया, यह आज भी राज ही है। लेकिन जब तक वो खजाने वाले महल में रही तब तक एक एक हलचल की गवाह बनी। खजाने वाली कोठी खास छोड़कर बेगम नूर बानो अपने 3 बच्चों के साथ उस जगह पर आकर रहने लगी जो कभी नवाबों का गेस्ट हाउस हुआ करता था। बाद में इस जगह को नूर बानो के पति जुल्फिकार मियां ने नूर महल बनवाया। अब खजाने की इकलौती गवाह उस महल से दूर हो चुकी है। लेकिन नूर बानो के कोठी छोड़ने के 14 साल बाद बहुत बड़ी खबर, उस खबर ने न केवल नवाब खानदान बल्कि प्रशासन तक को हिलाकर रख दिया। रहस्यमयी बख्तरबंद खजाने में सेंध लग चुकी, तोप जैसी तिजोरी का स्ट्रांग रूम रहस्यमयी ढंग से खुल चुका था। खजाने में इतनी बड़ी चोरी हुई कि लाखों रुपए कीमत का सोना चांदी महल के आंगन में बिखरा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस वातानुकूलित कोठी के वीराने में कोई आसानी से जाने की हिम्मत तक नहीं कर सकता, वहां के भूल भुलैया जैसे रास्तों से होते हुए रहस्यमय खजाने तक कोई कैसे पहुंच गया? एक ही रात में अरबों के खजाने से करोड़ों रुपए के हीरे जवाहरात, सोना चांदी और सोने के हथियार कौन ले गया, कैसे ले गया? रहस्यमय खजाने का वो अजीबो गरीब तरीके से चुराने वाला शख्स कौन था? 1980 इस साल को नवाबों का ये महल और यहां रखा रहस्यमयी खजाने वाला स्ट्रांग रूम कभी नहीं भूल सकता। यहां के तमाम राज अपने अंदर जिंदा रखने वाले इस महल में 1980 में बहुत बड़ी घटना हुई। यह ऐसी घटना थी जिसने रामपुर की कोठी खास बाग से पूरे देश में खलबली मचा दी। 1980 की उस रात को भूल भुलैया जैसी वीरान कोठी और रहस्यमय खजाने का स्ट्रांग रूम जैसा दहल उठा था। उस दिन वहां जाने की कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वहां आधी रात को ऐसा साया पड़ा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
अरबों रुपए का खजाना तकरीबन खाली हो चुका था। बेगम नूर बानो जब कोठी खासबाग छोड़ के गईं तो उसके बाद दोबारा लौटकर कभी नहीं आई। कहा यह जाता है कि उनके जाने के बाद तमाम किस्से कहानियां इस कोठी से लगातार बाहर आती रहीं, लेकिन सबसे बड़ी जो कहानी निकल के आई वो ये कि 1980 में एशिया की सबसे बड़ी चोरी हुई और वो चोरी इसी कोठी खासबाग में हुई। कहा जाता है कि नवाबों के खानदान के सबसे बड़े खजाना जो कि स्ट्रांग रूम में रखा था उसमें सेंध लग चुकी थी, वो खजाना लुट चुका था और ऐसे में अब ये कहा जाता है कि अभी भी उस चोरी के निशान इस कोठी के अंदर आपको आसानी से ढूंढने पर मिल जाएंगे। खजाने वाली कोठी में सितंबर 1980 की उस रात को जो कुछ हुआ था वो आज भी राज है, लेकिन वो पूरी घटना किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा लगती है। 1980 में सितंबर के अंत में एक शाम एक बच्ची खेलते हुए रामपुर की इस भूल भुलैया जैसी कोठी में जा पहुंची। विशाल कोठी का मुख्य दरवाजा अक्सर खुला रहता था। इसी दौरान बच्ची के पैर से एक चमकीली चीज टकरा गई। लड़की ने उसे उठा लिया। यह एक पीले रंग की प्लेट थी, लेकिन इतनी भारी थी कि बच्ची को दोनों हाथों से तिकोने आकार वाली प्लेट उठानी पड़ी। बच्ची ने जब प्लेट घर जाकर अपने माता पिता को दिखाई तो वो इसे रामपुर के नवाब परिवार के वंशज मुर्तजा अली खान के पास ले गए। सोने की वो प्लेट देखने के बाद सब हैरान रह गए, क्योंकि ये महल में बने स्ट्रांग रूम के खजाने से निकली सोने की प्लेट थी। जांच में बहुत जल्द ये साफ हो गया कि कोठी खासबाग के अरबों रुपए के खजाने में बहुत बड़ी चोरी हुई है। इसलिए पुलिस को खबर दी गई और खजाने का स्ट्रांग रूम खोलने का फैसला हुआ। मुर्तजा अली खान ने रामपुर में एफआईआर दर्ज करवाई। महल की संपत्ति की देखरेख शिया वक्फ बोर्ड करता है, इसलिए शिया वक्फ बोर्ड ने रिपोर्ट लिखवाई। स्ट्रांग रूम में मौजूद संपत्ति की चोरी का केस दर्ज हुआ। खजाने में चोरी का केस था, इसलिए सीआईडी जांच हुई। खजाने की चाबी नवाब की पत्नी बेगम सकीना के पास थी। बेगम सकीना चोरी के वक्त दिल्ली वाले घर में रहती थी। दिल्ली से खजाने के स्ट्रांग रूम की चाबी मंगवाई गई। कोठी खासबाग के खजाने का स्ट्रांग रूम खोला गया। महल के बीचों बीच बना स्ट्रांग रूम पूरी तरह ठीक था, लेकिन खजाने से हीरे, सोना चांदी और हथियार गायब मिले। रामपुर जैसे खजाने इस देश में सौयों रजवाड़ों के यहां मौजूद थे। क्या हुआ उन खजानों का एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन इस रामपुर के खजाने का रहस्य इसलिए बढ़ जाता है कि इस स्ट्रांग रूम में सब कुछ मौजूद होने के बावजूद इसका गायब होना, और जो ये कहा जा रहा है कि 1980 के अंदर इसके अंदर चोरी हुई और ऊपर से होल बना के खोद दिया गया, ये विश्वास के काबिल नहीं लगती। क्योंकि इतना खजाना, इतना कुछ इसमें से निकाला जाना जो है वो केवल इस तरीके से एक दिन में गायब नहीं हो सकता। खजाने में चोरी को एशिया की सबसे बड़ी चोरी माना गया, क्योंकि इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर दुर्लभ हीरे जवाहरात और सोने चांदी की चोरी नहीं हुई थी। इसी के साथ पुलिस को जांच में यह भी शक हुआ कि महल के स्ट्रांग रूम में हुई चोरी में नवाब परिवार के वंशज में से किसी का हाथ हो सकता है, क्योंकि खजाने से अरबों रुपए की चीजें गायब थी। जांच के दौरान एक और हैरान करने वाली बात पता चली। मालूम हुआ कि महल और खजाने की सुरक्षा में केंद्रीय सुरक्षा बल का जो जवान तैनात था, उसके पास खजाने से चोरी की गई कुछ बेशकीमती चीजें थी। यहां से पुलिस की जांच एक नया मोड़ लेती है। महल की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ का जवान शिवपूजन तैनात था। खजाने में चोरी के बाद सीआरपीएफ जवान शिवपूजन को बर्खास्त कर दिया। सीआरपीएफ जवान की बर्खास्तगी के बाद पूरे मामले को दबा दिया गया, लेकिन पुलिस ने शिवपूजन यादव पर नजर बनाए रखी। पुलिस के मुताबिक शिवपूजन ने बर्खास्त होने के बाद 3 जीप खरीदी। पुलिस को पता चला कि शिवपूजन ने 2 आलीशान घर बनवाए। पुलिस ने शिवपूजन को उसके आजमगढ़ वाले घर से पकड़ा।
उसके पास से करीब 1.50 किलो सोना और चांदी के 10 टुकड़े बरामद हुए। शाही सोने, चांदी और बारीक कटे हीरों की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। खजाने से चोरी की गई कई सोने और चांदी जड़ी बंदूकें बाजार में मिली। रामपुर के पास मुरादाबाद के बाजारों में शाही शस्त्रागार के हथियार बेचे गए। एक बंदूक की कीमत 3 से 4 लाख रुपए तक आंकी गई। पुलिस को शाही खजाने के हथियारों को बाजार में बेचने की खबर मिली। पुलिस ने छापा मारकर शस्त्रों की दुकानों से खजाने वाले हथियार जब्त किए, लेकिन खजाने की चोरी का राज कभी सामने नहीं आया। बहुत ज्यादा अफसोस की बात है। हमने भी सुनाई है, दादी से कहानियां सुनी, अब्बा से सुनी और मेरी जो दादा की बहनें थी उनसे सुनी थी। तो सुनने में तो हम, और जैसे गूगल पे भी कोई अगर तस्वीर दिख जाती थी क्रिस्टल रूम की, अब जब सब जाके देखा तो मैं बयान ही नहीं कर सकता आपको किस जमाने में इस महल की क्या रौनक रही होगी, क्या खूबसूरती रही होगी। अंदर जाके देखा तो मेरे ख्याल से दीवारें भी चीख चीख के कह रही हैं कि किस तरीके से इस महल का बलात्कार हुआ है। चोरी की जांच सुस्त रफ्तार से चलती हुई कुछ साल बाद खुद ही लगभग ठप पड़ गई। महल एक बार फिर वीरान हो गया। इसी दौरान अरबों के खजाने से जुड़ी एक और बड़ी घटना हुई जो सुर्खियां बन गई। अरबों रुपए के जिस खजाने में चोरी हुई थी, उसकी जांच में जब पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, कोई सुराग नहीं मिला, तो कानून के रखवालों को एक और पहेली का सामना करना पड़ गया। दरअसल खजाने में सेंध लगाने वाला चोर वो तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ साल बाद खबर यह सामने आई कि बंकर जैसी तिजोरी वाले खजाने की चाबी चोरी हो गई है। कोठी खासबाग में चोरी के बाद स्ट्रांग रूम की चाबी अचानक कहीं खो गई। चाबी किसके पास गई या चाबी को किसी ने चुरा लिया, इसको लेकर कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके तुरंत बाद नवाबों के खानदान में संपत्ति विवाद शुरू हो गया। बेगम नूर बानो के परिवार ने मुकदमा दर्ज करा दिया जायदाद को लेकर, और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि इसके बाद एक के बाद एक कहानियां किस्से इस महल से सामने आने शुरू हो गए। नवाब के वंशजों से चाबी को लेकर पूछताछ हुई तो सवाल के बदले सवाल मिले, जवाब नहीं मिल सका। आखिरी बार खजाने की चाबी नवाब रजा अली खां की पत्नी सकीना बेगम के पास थी, लेकिन उनके बाद चाबी किसके पास पहुंची, इसका जवाब किसी को नहीं मालूम। नवाब के परिवार वालों का कहना था कि सकीना बेगम अपने आखिरी दिनों में बहुत बीमार रहती थी, इलाज के लिए दिल्ली मुंबई ले जाना पड़ता था। ऐसे वक्त में खजाने की चाबी के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा और बीमारी के दौरान ही सकीना बेगम ने आखिरी सांस ली। उनके साथ ही खजाने की चाबी का राज भी दफन हो गया। लेकिन अरबों रुपए वाले खजाने को एक बार संपत्ति के 16 हकदारों के सामने खोलने का फैसला हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने खजाने वाले स्ट्रांग रूम को सबके सामने खोलने का आदेश दिया। अब किसी को नहीं मालूम था कि तोप जैसी तिजोरी में छिपाए गए खजाने में क्या क्या है। महल के अरबों रुपए की जमीन, इसके अलावा स्ट्रांग रूम के खजाने को देखकर सबको लगा कि उसके खुलते ही सब लोग अरबपति हो जाएंगे। इसके अलावा महल के अंदर करोड़ों रुपए की पेंटिंग, साथ साथ हीरे जवाहरात जड़े हुए हथियार और नवाब की सेना के वो वर्दी जिस पर बटन लगे थे सोने के, ये तमाम चीजों को देखकर लोगों को लग रहा था कि जैसे ही स्ट्रांग रूम खुलेगा सबकी किस्मत बदल जाएगी और सब अरबपति बन जाएंगे। फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रामपुर प्रशासन की टीम महल में दाखिल हुई और स्ट्रांग रूम खोलने से पहले उसके पास बने शस्त्रागार में पहुंची। यहां का मंजर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। खजाने वाले महल में सोने के हथियार मिले। रामपुर के नवाब की आर्मरी यानी शस्त्रागार के ताले खोले गए। कई बक्सों और अलमारियों में बेशकीमती हथियारों का जखीरा पाया गया। शस्त्रागार की गिनती में 400 से ज्यादा हथियार मिले। इनमें तलवारें, खंजर, भाले, पिस्टल, बंदूकें और राइफल थीं। लगभग सभी तरह के हथियारों में सोना या चांदी जड़ा हुआ था। रामपुर के नवाब के शस्त्रों की कुल संख्या हजारों में बताई जाती है। ये सभी हथियार लंदन, हॉलैंड, जर्मनी, अमेरिका, स्पेन और जापान में बने थे।
यहां तक कि खजाने के पास बने शस्त्रागार में सैनिकों की जो वर्दी मिली उसमें सोने और चांदी के बटन लगे थे। लेकिन सवाल अब भी वही था कि स्ट्रांग रूम में रखे खजाने में क्या क्या है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में जो शाही खजाने मिले हैं या मिलते रहते हैं, आमतौर पर उनकी चर्चा होती रहती है, बीच बीच में ये प्रकरण उठते हैं। उनसे ये पता चलता है कि ये आम बात थी कि महलों में, किलों में, मंदिरों में अनेक खजाने मौजूद हैं आज भी, और उनमें क्या मिलता है, क्या कितना खजाना भरा होता है, कितनी संपत्ति होती है, कितने जवाहरात हीरे होते हैं, ये अनुमान होता है। सोने चांदी जड़े लाखों करोड़ों के हथियार मिलने के बाद बारी आई खजाना खोलने की। लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए स्ट्रांग रूम का खुलना बहुत जरूरी था और स्ट्रांग रूम की चाबी तो खो चुकी थी। उसी रहस्यमयी खजाने वाले स्ट्रांग रूम का राज जानने के लिए न्यूज 24 की टीम मौके पर थी। स्ट्रांग रूम खुलने से पहले आपको इसमें छिपाए गए अरबों के खजाने से जुड़ी कुछ हैरान करने वाली जानकारी देते हैं। देश में 1963 में गोल्ड कंट्रोल लागू हो गया। गोल्ड कंट्रोल एक्ट के बाद खजाने में सोने का हिसाब देना पड़ा। नवाब जुल्फिकार अली खान ने खजाने की लिस्ट तैयार करवाई। सेंट्रल एक्साइज में लिस्ट देकर खजाने की पूरी जानकारी दी गई। लिस्ट के मुताबिक खजाने में 60 किलो सोना था, हीरे के ताज और कई बेशकीमती जवाहरात भी थे। स्ट्रांग रूम में सोने चांदी के बर्तन और सोने के अलम भी थे। सोने चांदी और हीरे के अलावा लाखों रुपए के महंगे तोहफे भी थे। कुल मिलाकर अरबों रुपए के खजाने वाले स्ट्रांग रूम का खुलना बहुत जरूरी था। लेकिन प्रशासन की लंबी चौड़ी टीम को काफी मशक्कत के बाद भी कामयाबी नहीं मिल सकी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि स्ट्रांग रूम एक अजीबो गरीब धातु से बना था जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। स्ट्रांग रूम को तोड़ना लगभग नामुमकिन था। स्ट्रांग रूम पर चब कंपनी का ताला लगाया गया था। चब कंपनी के ताले दुनिया में सबसे मजबूत माने जाते हैं। तो क्या स्ट्रांग रूम की धातु वाली दीवारें काटी नहीं जा सकती थी? प्रशासन ने कोशिशें तो की, लेकिन तब खजाने वाले स्ट्रांग रूम का एक और राज सामने आया। स्ट्रांग रूम में तोप बनाने वाली धातु लगी थी। जर्मनी जिस धातु से अपने टैंक बनाता था, टैंक वाली धातु से रामपुर का स्ट्रांग रूम बनाया गया। कई धातुओं को मिलाकर बेहद मजबूत स्ट्रांग रूम बनाया गया। कई स्ट्रांग रूम की दीवारें स्टील और सीमेंट की बनी थी। स्ट्रांग रूम को कई घंटे तक गैस कटर से काटा गया, लेकिन 15 दिन की मेहनत के बाद खजाना नहीं खुल सका। आखिरकार 7 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खजाने वाले स्ट्रांग रूम को किसी भी सूरत में काटने का आदेश हुआ। प्रशासन की टीम एक बार फिर महल के अंदर पहुंची। खजाने और संपत्ति के 16 वारिस स्ट्रांग रूम के पास पहुंच गए। इसके बाद करीब 1.5 घंटे में स्ट्रांग रूम की स्टील की दीवार को काटा गया। खजाना देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उम्मीद थी कि स्ट्रांग रूम में अरबों रुपए के हीरे, जवाहरात और सोने चांदी के जेवर मिलेंगे, लेकिन ये क्या, स्ट्रांग रूम का दरवाजा खुला तो सब कुछ खाली था। जिन लोहे के बक्सों में खजाने की उम्मीद थी उनमें राख भी नहीं मिली। अब खजाने के दरवाजे भी खुल चुके थे और राज भी, और यहाँ का सच देखकर सबकी आंखें भी खुली रह गई। अरबों रुपए का रहस्यमयी खजाना आंखों के सामने अदृश्य था। नवाबों के खानदान के लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि 1980 की जो चोरी हुई उसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा था, उनसे कुछ सोने की प्लेट भी बरामद हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? तहकीकात क्यों नहीं हुई उसकी कि उसमें आगे क्या हुआ? क्या वो राजनीतिक परिवार थे इसलिए बच गए या इसलिए चीजें बचा ली गई? और ये खजाना वास्तव में अब किसी रियासत का नहीं है। रजवाड़े खत्म हो चुके हैं, प्रीवी पर्स खत्म हो चुके हैं। ये खजाना देश की जनता का है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी जिस समय ये खजाना नहीं मिल पाया और उसे जब खोला गया तो खाली निकला सारा का सारा 1930 में जो ये बनाए गए थे लॉकर, तो इसके बाद मैं हैरान इस बात पे हूं कि इसमें एक पूरी इंक्वायरी क्यों नहीं ऑर्डर की गई कि तहकीकात की जाए कि खजाना इसमें से कहां चला गया।
इस बात ने सबको हैरान कर दिया कि स्ट्रांग रूम के दरवाजे पर लगा ताला सिर्फ अटका हुआ था। स्ट्रांग रूम के ताले पर जंग की मोटी परत पाई गई, यानी स्ट्रांग रूम के ताले को कई साल पहले खोला गया। खजाने के हकदारों ने प्रशासन को बताया था कि स्ट्रांग रूम की चाबी खो गई है, लेकिन प्रशासन की टीम के मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे। हो सकता है किसी ने चाबी से स्ट्रांग रूम खोल दिया हो, या फिर किसी ने खजाना चुरा कर स्ट्रांग रूम बंद ही कर दिया हो। यह भी तो मुमकिन है कि चोरी के बाद स्ट्रांग रूम की चाबी फेंक दी गई हो। लेकिन सच यह है कि अरबों रुपए के खजाने के नाम पर बड़े बड़े खाली बक्से, मायूसी और सवाल ही लोगों के हाथ लगे। स्ट्रांग रूम तो खाली निकला, तो क्या 90 साल पहले नवाबों द्वारा ब्रिटेन की एक बड़ी कंपनी से स्ट्रांग रूम बख्तरबंद तरीके से जो बनवाया गया था वो दिखावे के लिए बनवाया गया था? लेकिन जहां तक इतिहास की बात करें तो नवाब दिखावे पर विश्वास नहीं रखते थे। वो जो दिखाते थे वही उनके पास होता था। इसका मतलब खजाना तो था, लेकिन वो खजाना गया कहाँ, जिसे बेगम नूर बानो ने एक नहीं जबकि 3 बार देखा था। आखिर उस खजाने को किसी ने चुरा लिया या फिर खजाना कहीं गायब कर दिया गया? रामपुर के नवाबों के इस वीरान महल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ खजाना कहीं भी हो सकता है। सुनने में भले ही ये बात अजीब लगे, लेकिन कहते हैं कि 220 कमरों वाले इस महल में कहीं भी बेशकीमती चीजें हो सकती है, क्योंकि करीब 50 साल से सारे कमरे बंद पड़े हैं। लेकिन जब जब ये कमरे खुलेंगे तो इनका हर राज बाहर आएगा, और हो सकता है 200 से ज्यादा बंद कमरों में ही कहीं कोई खजाना छिपा हो। रामपुर से शबी अहमद के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। 21वीं सदी के सबसे बड़े खजाने का रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाने वाला राज अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। लेकिन सवाल यह है कि जिस खजाने को तकरीबन 200 साल तक संभाल कर, बेहिसाब संभाल कर रखा गया हो, जिसे बंकरनुमा तिजोरी में छिपा कर रखा गया हो, उस खजाने के स्ट्रांग रूम तक पहुंचना आसान तो नहीं था, और पहुंचने के बाद स्ट्रांग रूम को बिना चाबी के खोल पाना, यह समझ लीजिए कि नामुमकिन ही था। वहां से एक ही रात में अरबों का खजाना चुराकर कौन ले गया, यह राज अभी भी बरकरार है। और इसी राज के साथ रहस्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।